अजय देवगन के फैंस इस वक्त सबसे ज्यादा भड़क गए हैं और वजह खुद अजय देवगन है। उनकी नेक्स्ट फिल्म धमाल 4 एक्चुअली में उनकी लग नहीं रही है। पहले ट्रेलर में अजय देवगन का लिमिटेड स्क्रीन टाइम और अब फिल्म का नया गाना जिसने अजय देवगन फैंस की उम्मीदों पे पानी नहीं चटनी फेर दी है। गाना तो जैसा है वैसा है, बट उसमें अजय देवगन को इस तरह साइडलाइन करके बाकी लोगों पे फोकस करना किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। फैंस की बस दो रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती के सीक्वल बनाना बंद करो और एज के हिसाब से मासी रोल्स करना शुरू। फिलहाल धमाल 4 में ये दोनों नहीं होने वाला। कैसे होगा कमबैक से याद आया, वायरफ का स्पाई यूनिवर्स अल्फा के टीजर को मिलने वाले रिस्पांस की वजह से अब डिफेंस मोड में आ गया है। गए वो दिन जब कैमियोस दिखा के पिक्चर चलाई जाती थी, अब पब्लिक का फीडबैक सीरियस लेते हुए यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए कहानी पे काम किया जाएगा। इसीलिए अल्फा के बाद स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म ना तो पठान के बारे में होगी, ना ही टाइगर सलमान, बल्कि ऋतिक रोशन वॉर 2 के बाद वापस आएंगे सिविल वॉर लड़ने जॉन अब्राहम के खिलाफ। जिम वर्सेस कबीर, ये हो सकता है वायरफ का अगला बिग बजट प्रोजेक्ट जो पब्लिक डिमांड को देखते हुए आगे बढ़ सकता है, जिसका हिंट आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा में मिल सकता है। धूम फ्रेंचाइज के बाद इन दोनों एक्टर्स को एक साथ लाने में वायरफ को इतना टाइम कैसे लग गया, सबसे बड़ी मिस्ट्री तो इसी बात की है। वैसे कमेंट करके बताना जरूर इस फिल्म का डायरेक्टर किसको लेना चाहिए। डायरेक्टर से याद आया, मोहित सूरी 600 करोड़ की सैयारा देने के बाद 2027 में फिर से बॉलीवुड में तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं। अनीत पड्डा शक्तिशालिनी की शूटिंग खत्म करने के बाद अपनी हैट्रिक फिल्म पे काम करने जा रही हैं, जिसमें उनका साथ देंगे ओरिजिनल सैयारा आहान पांडे। सेम टू सेम कास्टिंग के साथ वायरफ एक और रोमांटिक स्टोरी बनाने जा रहा है, लेकिन सैयारा 2 की जगह इसका टाइटल कुछ और रखा जाएगा, जिसको फिल्म की शक्ल देंगे डायरेक्टर मोहित सूरी। आखिर ऐसा भी क्या खास था सैयारा में, जिसके बाद एक भी लव स्टोरी फिल्म का बॉक्स ऑफिस मीटर चालू होने से पहले ही बंद हो जाता है? क्या मोहित सूरी, अनीत, अयान खुद अपनी फिल्म को टक्कर देंगे या सैयारा तुक्का साबित होगा? तुक्का तो लोग अनुराग कश्यप के डायरेक्शन को बोल रहे हैं, क्योंकि मैथ्स की भाषा में बोला जाए तो लगातार 17 फ्लॉप मूवीज का रिकॉर्ड बन गया है, जिसमें नया नाम बंदर का जुड़ गया है। मात्र 25 करोड़ का बजट है बॉबी देओल की धांसू एक्टिंग वाली फिल्म का, लेकिन टोटल कलेक्शन सिर्फ 5 करोड़ ले के क्रॉस कर पाया है। 5 के पीछे सिर्फ एक जीरो की कमी है, जो मैं और आप साबित हो रहे हैं। बिना किसी शक इंडियन सिनेमा में मास मूवीज को बदलने वाली गैंग्स ऑफ वासेपुर, अंधाधुन जैसी फिल्मों को पानी पिलाने वाली नो स्मोकिंग और इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल सिनेमा कैनेडी, ये सब बनाने के बाद भी अगर एक डायरेक्टर को पहली हिट फिल्म की तलाश है, तो सबसे बड़ी जोकर इंडियन ऑडियंस कहलाएगी, जो हॉन्टेड जैसी फिल्मों का टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगती है और रमन राघव जैसी मूवीज में गायब हो जाती है। लेकिन हर कोई थिएटर भाग के जाएगा अगले साल मार्च 2027 में, जब संदीप रेड्डी वांगा अपने एनिमल पार्क से सबसे बड़ा जानवर डायनासोर बाहर लेके आएंगे। स्पिरिट का लेटेस्ट अपडेट आया है बॉस, जिसकी बात माने तो ये पहली ऐसी प्रभास फिल्म बनने जा रही है जिसको एक नहीं दो अडल्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, एक वायलेंस के लिए और दूसरा अडल्ट कंटेंट की वजह से। इनसाइड न्यूज आ रही है, प्रभास प्लस तृप्ति के सीन्स इतने ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में दिखाए जाएंगे, जिसे देखकर एनिमल रणवीर भी शर्मा जाएंगे, बट इनको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा जिससे कहानी में खून बहेगा। और इनको बराबरी की टक्कर देने वाले हैं नेगेटिव रोल में विवेक ओबरॉय, जिनकी पार्टनर ऐश्वर्या का स्पिरिट में सबसे बोल्ड और साइको कैरेक्टर बताया जा रहा है। सबसे बड़ा अपडेट यही है, पहली बार वांगा एक अल्फा मेल नहीं अल्फा फीमेल कैरेक्टर दिखाने वाले हैं, जो आगे चल के स्पिरिट को एनिमल से जोड़ के वांगा का मेंटल यूनिवर्स शुरू कर सकती है। मेंटल तो आप ये सुन के हो जाओगे कि एसएस राजामौली को वाराणसी फिल्म कंप्लीट करने के लिए 1000 करोड़ का बजट भी कम पड़ गया है। इंटरनेशनल वॉर की वजह से फिल्म की शूटिंग लोकेशंस चेंज करनी पड़ी हैं और उसी लोकेशन को दूसरी जगह रिक्रिएट किया जा रहा है, जिसमें होगा वीएफएक्स का तगड़ा इस्तेमाल, यानी मोटा खर्चा। सुनने में तो ये भी आ रहा है फिल्म में सरप्राइज एक्टर्स की लिस्ट देसी विदेशी नामों से भरी पड़ी है, जिनकी फीस बजट का 30 से 40% हो सकती है। लेकिन मजे की बात यह है, डायरेक्टर राजामौली और लीड एक्टर महेश बाबू दोनों जीरो फीस पे काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। रिलीज के बाद फिल्म जैसी कमाई करेगी वैसी फीस मिलेगी। अगर बजट 1500 करोड़ पहुंच जाता है तो फिल्म को हिट बनने के लिए 2500 करोड़ का नंबर लाना पड़ेगा। राजामौली ब्रांड, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर खुद की औकात बताना। औकात तो सलमान खान दिखाने वाले हैं अपने हेटर्स को, जिसकी शुरुआत उनके नए लुक के साथ हो गई है, जो उनकी नेक्स्ट फिल्म का हिस्सा बताया जा रहा है। हीरो विलन 2 in 1 सलमान वर्सेस सलमान होगा। लेकिन इससे भी बड़ी हो सकती है सलमान की नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिल्म, जिसपे डायरेक्टर राजन डीके ने पहली बार खुल के अपडेट दिया है। फिल्म पे काम इसी साल अक्टूबर में चालू हो सकता है और इस प्रोजेक्ट की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म का देसी अडेप्टेशन बताया जा रहा है, जो एक रिटायर्ड सुपर हीरो के बारे में होगी। वैसे कितना मजा आ जाएगा अगर बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन की तरह इस नई फिल्म का नाम सलमान रख दिया जाए। चौंकना मत अगर राजन डीके का ह्यूमर इस बात को सच्चाई में बदल दे। सलमान के साथ करीना या फिर मिसेस राज समांथा या फिर दोनों के साथ आने की भी चांसेस हैं। आप वेट कर रहे हो कमबैक का, लेकिन सल्लू प्लान कर रहे हैं हार्ट ब्रेक का, उनके हेटर्स का। हेटर्स से याद आया, दुनिया की सबसे ज्यादा नफरत की जाने वाली फिल्म धुरंधर के सबसे ज्यादा इज्जत किए जाने वाले डायरेक्टर आदित्य धर 2 फिल्मों से 3400 करोड़ कमाने के बाद अब एक ऐसी सीक्रेट फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं जो एक ही पार्ट से 3000 करोड़ पार कर सकती है, क्योंकि साथ में बाहुबली का चेहरा और केजीएफ चैप्टर 2 का दिमाग जो होने वाला है। आदित्य धर प्लस प्रभास, इस नई फिल्म के चर्चे नॉर्थ से लेकर साउथ तक हो रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि होमवाले फिल्म्स के साथ धुरंधर के धर की सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। धुरंधर ने दबा के पैसा कमाया, लेकिन पैन इंडिया लैंग्वेजेस में वो
रिस्पेक्ट नहीं मिला जो ये डिजर्व करती थी, बट प्रभास आएंगे तो साउथ के रिकॉर्ड्स भी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन इस रास्ते में थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर है जियो स्टूडियोज, जिसके साथ ऑलरेडी धर साहब 3 फिल्मों की डील साइन कर चुके हैं, जिसमें अगली बारी चंद्रगुप्त मौर्य की है। अब फैसला आदित्य धर को करना है, अपने चेले के साथ फेल प्रूफ सिनेमा बनाना है या पैन इंडिया मार्केट में खुद को डायरेक्टर नंबर 1 बनाना है। वैसे आप उनकी जगह होते तो क्या करते? सोचो सोचो। टेक केयर, बाय बाय।